हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में। और आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग ऑलरेडी कैंडल स्टिक के ऊपर तो जैसे कि आप सबको पता है हम लोग ऑलरेडी कैंडल स्टिक के ऊपर एक एग्जिस्टिंग सीरीज चालू किए हैं। एंड वो काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाला है। हमने ऑलरेडी मारुबुजो, एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, हैमर, एंड देन मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड उसमें एक दो और इम्पोर्टेंट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक दो और कवर करने हैं। तो एक दो वीडियो में विल वाइंड अप दिस कैंडलस्टिक सीरीज। एंड आज हम लोग ट्रेंड लाइन सीरीज चालू करेंगे, उसको काफी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विल सी कि इसमें हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे ये हमारी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक्स ऑफ ट्रेंड लाइन। तो जैसे आप सबको पता है ट्रेंड लाइन एक काफी वाइडली नोन कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में। एंड अगर आप सबको बेसिक से मैं बताऊं तो ट्रेंड लाइन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक अपसाइड की ट्रेंड चल रही है ऐसे। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का मतलब होता है हम लोग ट्रेंड ड्रॉ करें, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लोज को कनेक्ट करके, तो ये जो स्विंग लोज है इनको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग अपसाइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी कैन कनेक्ट दिस हाइज एंड एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी जाके एक ट्रेंड को मतलब कंफर्म ट्रेंड बोला जाता है, जैसे कि ये 3 पॉइंट। ठीक है। अगर किसी पॉइंट में मान लो जैसा ये ट्रेंड है, आपके पास दो ही ट्रेंड है, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। तो इसमें एटलीस्ट 3 टचेस होने चाहिए। सो ये इसका वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी चार्ट को देखते हुए हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका एक लो एरिया है। ये इसका एक लो एरिया है एंड देन ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया एंड देन यहाँ सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ एंड देन यहाँ। तो ये एक उसका लॉन्ग लॉन्ग टर्म चार्ट हो जाता है। तो इसको ही मैं बोल रहा था लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। ठीक है। या फिर मेन ट्रेंड लाइन यू कैन से। ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर में यू कैन सी ये ट्रेंड लाइन है, दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है। हम लोग इसको प्रॉपरली ड्रॉ करके ही करेंगे, बट जस्ट मैं एग्जांपल में ऐसा आपको बता रहा हूँ। एंड ये चार्ट का आप लोग बोल सकते हैं करेक्टिव, दिस इज करेक्टिव। सो बताने का मतलब ये है कि जब हम लोग चार्ट को हाफ ईयरली सॉरी सो बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग चार्ट को वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वीकली में ट्रेंड काफी क्लियर हो जाता है। राइट। तो अभी क्या करते हैं, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन किया है। लेफ्ट साइड में आप जा सकते हैं, ट्रेंड लाइन को आप क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का टॉप फर्स्ट बटन जो ऑप्शन है अपने पास, वो है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन को क्लिक करने के बाद आप कर्सर नीचे लो पे रखिए एंड देन ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन लाइक दिस। तो ये आपको ट्रेंड लाइन बता देगा। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है। अभी देखो, ये ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। यहाँ आपको एक पॉइंट मिला, यहाँ दूसरा पॉइंट मिला, एंड देन कम हियर ये तीसरा पॉइंट मिला, ये चौथा पॉइंट मिला, ये पांचवा पॉइंट मिला। सो दिस इज ए वैलिड ट्रेंड लाइन। जैसे मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 3 होने चाहिए, यहाँ अपने पास है। सिमिलरली अगर मैं इधर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे ये वाली, देख सकते हैं ये। ठीक है। तो ये एक ऊपर की साइड का एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो इसमें कितने टच पॉइंट्स निकल के आते हैं, यहाँ आप लोग टच सकते हैं, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार। तो ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन। ठीक है। ओके। लेट्स सी कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज वीकली चार्ट राइट। तो ये अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हो गया।
जब हम इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग देखेंगे कितने स्विंग्स बन रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो, हम लोग करेक्टिव पे आएंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी कि इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन कितने बन रहे हैं, मतलब विद इन द मेन ट्रेंड लाइन कितने इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन बन रहे हैं। एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखो ये जैसा ट्रेंड लाइन है, आप देख रहे हैं, देखो ये, इसको मैं एक्सप्लेन आपको बाद में करूंगा, लेट्स मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक, एंड देन यहाँ से लेके ये एक बन रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ रफली मुझे देखने में तीन ट्रेंड लाइन इंटरमीडिएट तो दिख ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। अब इनके जो करेक्टिव ट्रेंड लाइंस हैं उनका सिग्निफिकेंस कैसा है और उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ एक पॉइंट रखिए, इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करिए एंड लेट्स सी कि ये करेक्टिव ट्रेंड लाइन है या नहीं है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ है, ठीक। उसके बाद वी कैन सी, तो एक ट्रेंड लाइन ये भी हो सकती है, राइट। अच्छा, तो जैसे हमने बात की थी, ये लॉन्ग टर्म चार्ट में आपने पहले मेन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में, जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें जाके आपको स्विंग्स आइडेंटिफाई करनी है, ये आपकी इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन होगी। एंड देन ये होगी आपकी करेक्टिव, मेन जो ट्रेंड लाइन है उसके ऑपोजिट में जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसको बोला जाता है करेक्टिव ट्रेंड लाइन, ठीक है। ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब ये नहीं होता कि डाउन ट्रेंड हो गया। मान लो जैसे ये स्टॉक या ये इंडेक्स अगर मान लो ये मेन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है, तो इसका इमीडिएट जजमेंट ये नहीं निकाल सकते कि ये इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। तो जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ मतलब एक जो ट्रेंड चल रहा था वो ब्रेक हुआ, वो फिर से नया कहीं कंसोलिडेशन करेगा चार्ट, एंड देन वहां से फिर एक नया ट्रेंड की शुरुआत होगी, राइट। तो ये जो ट्रेंड चल रहा था ये ब्रेक हुआ। जब अभी के लिए समझते हैं कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन बन रहा है ये छोटे टाइम फ्रेम में, इसका क्या फायदा है, राइट। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये करेक्टिव ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, जब ये करेक्टिव ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन, दिस ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली यहाँ पे आई, ठीक है, ये वाली रैली। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ये वाली ट्रेंड लाइन जो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन ट्रेड करने का सबसे बेनिफिट क्या है कि ये ऑलरेडी जो अपनी मेन ट्रेंड लाइन है उसके साथ साथ चल रही है, तो इनके सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन से कितनी अच्छी रैली आई है। जब इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड यहाँ दो सपोर्ट लिया, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन थी। जब इसने यहाँ इसको ब्रेक किया इस जोन से, तो ये फिर से गया उसको रिटेस्ट करने के लिए, दिस इज द क्रक्स हियर। तो यहाँ जब इसको सपोर्ट के लिए ये टेस्ट करने गया, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थे देखो आप यहाँ जा रही है, इसी ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करने गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी सप्लाई ऑलरेडी है, लोगों को पता है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं बाय सेल करने के लिए, तो इसको टेस्ट करने के लिए वो जाता ही है। तो यहाँ से जब गया तो देखो इधर कितने बढ़िया फॉल आई, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसने एक नया ट्रेंड चालू किया। तो मैं वही बोल रहा था कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो इसने एक नया ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पे। अब देखो ये एक उसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके ये सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ से जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस वाले जोन से, तब इसने एक नई ट्रेंड लाइन चालू की ऊपर की साइड, जो अपने मेन ट्रेंड लाइन के साइड से चलती है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपने मेन लाइन के साथ साथ ये चलना चालू किया। आइडियली हमको क्या करना चाहिए, अपने को मेन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ जो इंटरमीडिएट ट्रेंड चलती है उस इंटरमीडिएट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसको राइड करना है, ताकि उसमें हमको लंबी ट्रेंड मिले। क्योंकि जो करेक्टिव ट्रेंड्स होती हैं वो स्टीप होती हैं बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं, बट जो मेन ट्रेंड होती हैं तो
अगर मान लो अप ट्रेंड चल रही है, मान लो स्टॉक अप ट्रेंड में है ऐसे ऐसे करके, तो दिस इज द करेक्टिव ट्रेंड। ठीक है, और ये है पूरा आपका मेन ट्रेंड। तो अपने को ये मेन ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी है, और ये जो इंटरमीडिएट ट्रेंड जो चल रही है इनको आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें हम लोग राइड करेंगे जो इम्पल्सिव मूव्स आते हैं जिसमें। ठीक है, और अपने को ये करेक्टिव ट्रेंड से अपने को आइडेंटिफाई करके बचना है, या फिर इसको अलग तरीके से हम लोग डेरिवेटिव से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैश मार्केट के लिए अपने को ये इम्पल्सिव ट्रेंड ही कैच करने हैं मेन लाइन के साथ साथ। राइट, तो इसमें एक चीज और जानने वाली है, अगर आप सबको पता ना हो तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ कुछ टर्म्स, जैसे आप लोग को समझने में आसानी होगी, ये एक हाई है, ये एक हाइयर हाई है, ये एक हाइयर हाई है। सिमिलरली अगर जैसे यहाँ एक लो है, यहाँ एक हाइयर लो है, यहाँ एक हाइयर लो है, तो जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है तो हाइयर हाई को कनेक्ट किया जाता है, हाइयर लोज को कनेक्ट किया जाता है, तो ये बनता है ट्रेंड लाइन। सिमिलरली मान लो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक हाई होता है, ये एक लोअर हाई होता है। सिमिलरली ये एक लोअर हाई होता है, ये एक लो होता है, ये लोअर लो होता है, ये लोअर लो होता है। तो जब स्टॉक की ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी होती है डाउन ट्रेंड में, तो लोअर लो को एंड लोअर हाई को कनेक्ट किया जाता है। तो आपको स्विंग्स हाई स्विंग्स लो को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी जाके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको ये चार्ट को देखते थोड़ा सा ये लगता होगा कौन से पॉइंट को कनेक्ट करूं, कौन सा पॉइंट को नहीं कनेक्ट करूं, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं कि आप क्या करेंगे, चार्ट को, यहाँ चार्ट जो ऑप्शन है, यहाँ चार्ट में जाके लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए कितनी आसान हो गई। तो अपने को क्या करना है, बड़े वाले जो स्विंग्स होते हैं उनको कैच करना है। तो जैसे ये वाले स्विंग्स हैं, तो स्विंग टू स्विंग कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्विंग टू स्विंग कनेक्ट कर लेंगे, एंड स्विंग टू स्विंग क्या करेंगे हम लोग, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्विंग लाइन ड्रॉ हो गया। अभी इसी चार्ट को हम लोग, जब हम लोग कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखो, क्योंकि जो अपनी लाइन चार्ट होती है वो क्लोजिंग बेसिस पे होती है, तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको थोड़ा सा चार्ट इजी दिखता है। तो ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर और डिटेल में चलेंगे। ये तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था ट्रेंड लाइन का, बेसिक वीडियो था, तो इसके बारे में हम लोग और समझेंगे। एंड स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।